आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। अमीनो एसिड आर जॉइंट टुगेदर, तो अमीनो एसिड होते हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। अमीनो एसिड जॉइंट होते हैं तो कौन सा बॉन्ड होता है वो बताना है। डाइपोल, डाइपोल, आयोनिक, हाइड्रोजन या अमाइड। तो अमीनो एसिड जो होते हैं ना, अमीनो एसिड डिफरेंट जो आपके अमीनो एसिड जॉइंट होते हैं तो उनके बीच में हम लोग पढ़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं? अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अमाइड। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमाइड बॉन्ड। ओके, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड को ही अमाइड बॉन्ड कहते हैं। फॉर्म्ड बिटवीन अल्फा नाइट्रोजन एटम ऑफ वन अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड का तो अल्फा नाइट्रोजन एटम होता है और जो कार्बोनाइल कार्बन होता है सेकंड अमीनो एसिड का, पेप्टाइड बॉन्ड जो बनाता है। ओके, ईच अमीनो एसिड इज अटैच्ड टू अनदर अमीनो एसिड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दो अमीनो एसिड कोवलेंटली अटैच होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप ऑफ इनकमिंग अमीनो एसिड, ठीक है, कंबाइन करते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो ये सब लिखा हुआ है। ओके, तो हमारा सिंपल हो गया कि अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उसको अमाइड बॉन्ड भी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट टेक द क्वेश्चन। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग इन अमीनो एसिड इज। तो अमीनो एसिड्स में जो इमिडाजोल रिंग होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट बताना है। पोलिस टेस्ट है, बायूरेट टेस्ट है, मिलान्स टेस्ट, फोलिन्स टेस्ट। तो जो आपका इमिडाजोल रिंग के लिए आपका पोलिस टेस्ट होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, तो आपको इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंट कौन सी टेस्ट होती है, कौन सी रिएक्शन होती है और किसके लिए स्पेसिफिक ग्रुप, अमीनो एसिड के स्पेसिफिक ग्रुप के लिए कौन कौन से टेस्ट है। जैसे टू पेप्टाइड लिंकेज के लिए बायूरेट रिएक्शन होती है, बायूरेट टेस्ट होता है। अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए निनहाइड्रीन रिएक्शन है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन पूछते हैं एग्जाम में। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट किसके लिए है? तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए है। मिलन्स रिएक्शन किसके लिए है? फिनोलिक अमीनो एसिड, जैसे आपका टायरोसिन के लिए मिलन्स टेस्ट। होपकिन कोले रिएक्शन आपका इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड, जैसे आपका ट्रिप्टोफन के लिए है। ओके, नाइट्रोप्रूसाइड रिएक्शन किसके लिए है? सल्फाइड्राइल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, जैसे सिस्टीन हो गया। साकागुची रिएक्शन ग्वानिडिनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, जैसे आर्जिनिन के लिए। सल्फर टेस्ट सल्फाइड्राइल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, जैसे सिस्टीन हो गया। पोलिस टेस्ट हो गया इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड, जो आपका हिस्टिडीन होता है। तो आपसे देखिए अभी तो पूछा हुआ था कि इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड के लिए टेस्ट कौन सा है, आपने पोलिस टेस्ट बता दिया। आपसे ये भी पूछ सकते हैं हिस्टिडीन के लिए कौन सा टेस्ट है, तो भी आपने बताना है पोलिस टेस्ट, क्योंकि इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है? आपका हिस्टिडीन है। आपने ये भी याद रखना है। ओके, बाकी फोलिन को एक एटीट्यूड टेस्ट होता है फिनोलिक अमीनो एसिड, जैसे आपका टायरोसिन के लिए। ओके, तो ये सारी आपको जो टेस्ट है थोड़ा सा याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोल दीजिए, एजेंट्स बोल दीजिए। तो देखिए अभी इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एनसेड्स में एस स्टैंड्स फॉर, इस टाइप से पूछ लेंगे तो, या फिर फुल फॉर्म पूछ ली तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है। तो एनसेड्स जो आप लोग पढ़ते हैं तो कह रही है ए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट डिराइव्ड फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। कौन सा? सिंपल आपका जो एनसेड्स का क्लासिफिकेशन है वहां से क्वेश्चन है। फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन जो आप लोग पढ़ते हो सिंपल वहां से क्वेश्चन है। ओके, मिफनामिक एसिड दिया, आइब्यूप्रोफन दिया, इंडोमिथासिन, डिक्लोफिनेक, सोडियम। तो आपका ये होता है मिफनामिक एसिड जो होता है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। ओके, तो एक बार ही आप जो है एनसेड्स का क्लासिफिकेशन भी रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नॉन, या आपका जो है एनसेड्स का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। नो, इसमें एक तो आपके आते हैं नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर्स आते हैं। तो नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर्स जो हमारे होते हैं उनको ट्रेडिशनल एनसेड्स भी कहते हैं। तो इसमें आपका सैलिसिलेट्स में एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है एस्प्रिन। बहुत बार एग्जाम में एस्प्रिन का क्वेश्चन आ गया। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव इज एस्प्रिन। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइब्यूप्रोफन, नाप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लोरबीप्रोफन। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव इज इमिफेनामिक एसिड। एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इज डिक्लोफिनेक एंड एसिक्लोफिनेक। ओके,
ऑक्सीकम डेरिवेटिव इज पिरोक्सिकम टिनॉक्सिकम, पायरोलोपायरोल डेरिवेटिव इज कीटोरोलैक, इंडोल डेरिवेटिव इज इंडोमिथासिन, ओके इंडोमिथासिन क्या है, इंडोल डेरिवेटिव है। पायराजोलोन डेरिवेटिव में आपका फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफन ब्यूटाजोन आता है। ये आपके सारे नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर होते हैं। फिर आपके प्रिफरेंशियल कोक्स 2 इनिबिटर्स में आपका निमेसुलाइड, मिलॉक्सिकम, नाब्यूमेटोन आता है। सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर में कॉक्सिब वाली ड्रग आती है, लाइक सैलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब। फिर आपकी ड्रग्स आती है नाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस। इसमें आपका आता है पैरा अमीनो, जो आपका फिनोल डेरिवेटिव में पैरासीटामोल आता है, ओके जिसको एसिटामिनोफन भी कहेंगे। पायराजोलोन डेरिवेटिव में मेटामिजोल आता है, प्रोपिफिनाजोन आता है, बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव में निफोपैम आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लोरोक्विन के ऊपर है। क्लोरोक्विन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। क्लोरोक्विन बिलोंग्स टू विच एंटी मलेरियल क्लास? एंटी मलेरियल क्लास में क्लोरोक्विन आता है, तो कौन सी एंटी मलेरियल क्लास है क्लोरोक्विन की? 4 अमीनो क्विनोलिन है, 8 अमीनो क्विनोलिन है, 9 अमीनो क्विनोलिन है, बाइगोनाइड्स है। तो क्लोरोक्विन इज 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव इज क्लोरोक्विन। आंसर इज ऑप्शन 4। और जो प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन, ओके एंटी मलेरियल ड्रग है क्लोरोक्विन, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है क्लोरोक्विन। ध्यान रखना है ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो मलेरिया की ड्रग का क्लासिफिकेशन देख लीजिए एक बार। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन आता है, अमोडिया क्विन एंड पाइप्राक्विन आता है। क्विनोलिन मिथेनॉल्स में आपका मैफ्लोक्विन आता है, सिंकोना एल्कलॉइड्स में क्विनिन क्विनिडीन आता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी जो है ये क्विनीन जो है किस में यूज होता है? मलेरिया में, ओके जो है एंटी मलेरियल होता है। बाइगोनाइड्स में प्रोग्वेनिल आता है, क्लोरोप्रोग्वेनिल आता है। डाई अमीनो पिरिमिडीन्स में पायरीमिथामिन आता है। 8 अमीनो क्विनोलिन्स में प्राइमाक्विन एंड ब्यूलाक्विन। सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स में सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोक्सीपायराजिन एंड डैप्सोन आता है। टेट्रासाइक्लिन्स में टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सास्क्विटर्पिन। लैक्टोन्स में आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, आर्टीथर, अमीनो अल्कोहल्स में हेल्फेंट्रिन, लुमिफेंट्रिन आता है। मैनिच बेस में आपका पायरोनेरिडिन आ जाएगा। नैप्थोक्विनोन्स में एटोवाक्विन, ओके तो ये सारे हैं आपके एंटी मलेरियल ड्रग्स, ओके। नेक्स्ट है सिफाक्लोर बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ सिफालोस्पोरिन जनरेशन? तो सिफाक्लोर जो है ये कौन से क्लास में आती है? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? ये आपने बताना है। तो सिफाक्लोर आपकी जो है सेकंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन में आती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। सिफालोस्पोरिन की जनरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में आता है। देखिए जो आपका फर्स्ट जनरेशन में सारे सिफा वाले आते हैं। अभी आप कहेंगे अभी हमने सिफाक्लोर देखा, वो सेकंड में आया। तो सिफाक्लोर है ना, सिफाक्लोर को छोड़ के एक्सेप्ट सिफाक्लोर, ऑल सिफा वाले जो सिफा वाले हैं ना वो फर्स्ट जनरेशन में आएंगे, लाइक सिफालिक्सिन, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रोक्सिल, सिफाराड्रिन। इसको आप सिफाराडिन करके भी याद कर सकते हैं, ओके ठीक है। तो सिफाक्लोर को छोड़ के बाकी सारे सिफा वाले फर्स्ट जनरेशन में याद करने हैं आपने। तो एक जनरेशन आपकी याद हो गई। तो अगर आपको 1-2 जनरेशन याद कर लेते ना आप लोग, तो एलिमिनेशन मेथड से हमारा आंसर निकल के आ जाता है, ओके। और फिर सेकंड जनरेशन में आपका जैसे सिफाक्लोर दिया था ऑप्शन में, सिफॉक्सिटिन, सिफरॉक्सिम एक्सिटिन और सिफरॉक्सिम आता है। थर्ड जनरेशन में आपका सिफोटॉक्सिम आता है, सिफप्रोक्सिम, प्रोक्सिटिल, सिफोपिराजोन, सिफिक्सिम और सिफ्ट्राइक्सोन आता है, ओके। फिर आपका जो फोर्थ जनरेशन में सिफपिम और सिफपिरोम 2 ड्रग आती है, ओके। तो देखिए आप एक तो फर्स्ट जनरेशन वाली याद कर लीजिए, ओके कि सारे सिफा वाले हैं, सिफाक्लोर को छोड़ के सारे सिफा वाले फर्स्ट जनरेशन में हैं। एक फोर्थ जनरेशन के सिफपिम और सिफपिरोम 2 ही ड्रग याद करनी है। तो इससे अगर आपको 2 जनरेशन भी याद होती है तो एलिमिनेशन मेथड से हमारा आंसर निकल के आ जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द ड्रग अगेंस्ट द थेरेप्यूटिक कैटेगरी। ठीक है, आपको जो है ड्रग मैच करनी है। एक तरफ आपको जो ड्रग दी हुई, एक तो थेरेप्यूटिक कैटेगरी दी हुई, कौन सी ड्रग कौन सी कैटेगरी की है। देखिए एंथेलमेंटिक्स जो है इसमें कौन सी ड्रग आएगी बताइए। अमोडिया क्विन दिया है, ग्रीसियोफल्विन है, पाइपराजीन या डाइडेनोसिन। तो एंथेलमेंटिक्स में आपकी पाइपराजीन आ जाएगी, ओके। तो ए का 3 हो जाएगा। बाकी एंटीवायरल में आपकी डाइडेनोसिन आती है, एंटी फंगल इज ग्रीसियोफल्विन और एंटी मलेरियल इज अमोडिया क्विन। अभी हमने देखा। तो आप इसको मैच कर लीजिए। अभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल लैक्सेटिव। तो इनमें से नेचुरल लैक्सेटिव बताना है कौन सी ड्रग है। सना है,
चारकोल है, कैओलिन है, पैक्टिन। तो नेचुरल लैक्सेटिव इज सना। सना जो आपका किस में आता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है सना। किस में आता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आता है। और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आप लोग पढ़ते हो, सना, अलोर, रुबार्ब, कैस्का, ये सारे के सारे जो होते हैं लैक्सेटिव होते हैं। ओके, तो आपका सना किस में आएगा, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में, जिसके लिए आपका क्या होता है, बोन ट्रैगर टेस्ट। ये भी आपने याद रखना है, बोन ट्रैगर टेस्ट जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट है, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, 1940 में आया। और इसके रूल्स कब आए, 1945 में। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस। तो स्पूरियस ड्रग के बारे में पूछा है कि सिंपल आपको स्पूरियस ड्रग की डेफिनेशन अगर पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। स्पूरियस ड्रग के बारे में सिंपल आपने बताना है। देखिए, इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, इफ इट purports to be the product of a manufacturer of whom it is not really a product, both या none। ठीक है, तो दोनों ही स्पूरियस ड्रग की डेफिनेशन में आ जाएंगे, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, बोथ। ओके, नेक्स्ट है, पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन। तो पेटेंट एक्ट और उनके ईयर काफी इंपॉर्टेंट है। तो पेटेंट एक्ट जो है 1948 में तो हमारा फार्मेसी एक्ट आता है ना, फार्मेसी एक्ट होता है। और ये जो फैक्ट्री एक्ट भी आता है 1948 में ना। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया और 1970 में आपका जो है पेटेंट एक्ट आता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी 1919 का आपका पॉइजन एक्ट है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 1970। नेक्स्ट, व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ, मैंने अभी आपको बताया 1940 में पास हुआ। तो ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में 1940 मिला है जो कि ऑप्शन ए में मिला है। तो 10 अप्रैल, तो आपको एग्जैक्ट डेट भी दी हुई है, 10 अप्रैल 1940 आप लोगों ने याद रखना है। ओके, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ, 10 अप्रैल 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो है उसके चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इज रिलेटेड विद द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। तो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स है, ये कौन से चैप्टर में आता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इसके चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन है। तो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो है कौन से चैप्टर में आता है, चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर आपका जो है 4 दिया है, या चैप्टर 5 में। तो आपका चैप्टर 3 में आता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक किस में आएगा, चैप्टर 3 में आता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ओके, देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इसके चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं। इसमें कौन कौन से 5 चैप्टर्स है, तो आपको 5 याद रखने हैं। आपको अभी चैप्टर 3 दिया हुआ था इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, क्या पता आपके एग्जाम में चैप्टर 4 पूछ ले, चैप्टर 2 पूछ ले, है ना। देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज डिवाइडेड इनटू, इसके 5 चैप्टर्स है और 18 पार्ट्स है। चैप्टर नंबर 1 में आपका इंट्रोडक्शन आता है, चैप्टर 2 में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डी टैब, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डी टैब, DCC एंड CDL। DCC ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी एंड CDL सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। ओके, चैप्टर 3 में आपका इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स जो आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में आपका है मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। चैप्टर 4A में प्रोविजन रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स। चैप्टर नंबर 5 इज मिसलेनियस। ओके, तो ये हमारे डिफरेंट चैप्टर्स है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट। अभी फार्मेसी एक्ट के चैप्टर पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, फार्मेसी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जूरिस्प्रूडेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन एक्ट से ही आते हैं। फार्मेसी एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिलेटेड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ओके, तो कौन सा चैप्टर है जो किस रिलेटेड है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड है। चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 4 या चैप्टर 5। तो ये भी चैप्टर 3 ही है जो किससे रिलेटेड है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इसके चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं। देखिए, फार्मेसी एक्ट डिवाइड है किसमें, 5 चैप्टर 46 सेक्शंस है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन आता है, चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI का कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 में है। चैप्टर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो आपसे पूछा गया है।
चैप्टर 4 में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट और चैप्टर 5 है मिसलेनियस। ठीक है, तो आपको सारे चैप्टर्स याद रखने, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। तो मेलानिन जो है कौन से अमीनो एसिड से डिराइव होता है? हिस्टिडीन से, टायरोसिन से, वेलाइन से, ट्रिप्टोफन से। मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड। ध्यान रखना, आंसर इज ऑप्शन बी टायरोसिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एंजाइम कैटालाइज इंटर मोलिकुलर रीअरेंजमेंट दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज शुगर। ठीक है, एल्डोज और कीटोज शुगर का इंटर कन्वर्जन हो रहा है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। एल्डोज जो है वो कीटोज में कन्वर्ट हो रही है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है। ओके, तो ये कौन सा जो है यहाँ पर एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है? ट्रांसफरेज है, लाइज है, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज। तो ये आपका आइसोमरेज, जैसे आपने ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में पढ़ा होगा ना, ट्रायोज फोस्फेट आइसोमरेज, ट्रायोज फोस्फेट आइसोमरेज आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो वही आइसोमरेज एंजाइम होता है। तो क्या करता है, एल्डोज फॉर्म को कीटोज शुगर में, जो कीटोज फॉर्म में कन्वर्ट, इंटर कन्वर्जन कराता है एल्डोज और कीटोज का। दिस एंजाइम इज आइसोमरेज एंजाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइरोडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द। पाइरोडॉक्सिन इज विटामिन B6। ओके, ध्यान रखना है। आइसोनियाजिड इज जो आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है ना, एंटी टीबी ड्रग, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आइसोनियाजिड आता है। तो अभी आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो ये क्या कोज करा देती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देती है। क्यों करा देती है? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। अभी किसी पेशेंट्स को आइसोनियाजिड देते हैं तो साथ में क्या देंगे? विटामिन B6 देंगे, ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो, इसको मिनिमाइज करने के लिए। तो यही आपसे पूछा है, पाइरोडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द एलर्जिक रिएक्शंस, हिपाटोटॉक्सिटी, न्यूरोटॉक्सिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिटी। तो ये होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दैट इज न्यूरोटॉक्सिसिटी। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डायरेटिक एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एसिटाजोलामाइड जो आप पढ़ते हो डायरेटिक्स में कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। सिंपल यही पूछा हुआ है कि इसका डायरेटिक एक्शन होता है, किसकी वजह से होता है? ऑप्शन देखिए, इनिबिशन ऑफ रीनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो वही एसिटाजोलामाइड क्या है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर ही तो है। तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही निकल के आ गया है ना, इनिबिशन ऑफ रीनल ट्यूबुलर जो आपका होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। बाकी ब्लॉकिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन द लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले पे तो आपके लूप डायरेटिक एक्ट करेंगे, जैसे कि फ्यूरोसिमाइड आता है। बाकी इनिबिशन ऑफ डिस्टल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम या ओल। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। ओके, नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन। पेनिसिलिन जो है हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम, मोनोबैक्टम, दीज ऑल आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो एंटी माइक्रोबियल एक्शन पेनिसिलिन का पूछा है, तो ये कैसे काम करता है? सेल वॉल पे एक्ट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, डीएनए सिंथेसिस या सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगा। ओके, पेनिसिलिन जो है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। आंसर इज ऑप्शन ए, सेल वॉल सिंथेसिस हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी देखिए कौन कौन सी ड्रग है वो जो आपकी सेल वॉल पे एक्ट करती है, कौन कौन सी ड्रग है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगी। आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में ही क्वेश्चन हमारा आ सकता है। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में आपका आता है, कौन कौन सी ड्रग आती है? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, लिंकोसमाइड्स, लिनेजोलिड एंड अमीनोग्लाइकोसाइड, दीज ऑल आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। नेक्स्ट आपके सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में पेनिसिलिन आते हैं, सिफालोस्पोरिन आते हैं, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसीरिन, दीज ऑल आर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। हमारे क्वेश्चन में हमसे पेनिसिलिन पूछा हुआ था। नेक्स्ट आपके आते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, इसमें कोलेस्टिन, टायरोथ्रिसिन, पॉलीमिक्सिन बी एंड एम्फोटेरिसिन बी आता है। इनहिबिटिंग डीएनए गायरेज को इनहिबिट करेंगे फ्लोरोक्विनोलॉन्स लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ओके, इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन, इसमें आपकी रिफाम्पिसिन और मेट्रोनिडाजोल आ जाएगी। इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, इसमें आपके सल्फोनामाइड्स आते हैं, सल्फोन्स आते हैं, PAS पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड आता है, ट्राइमिथोप्रिम आता है, पारीमिथामिन आता है, इथेम्ब्यूटोल आता है। ओके,
और इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस में आपका एसिक्लोविर एंड ज़िडोविडिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, ये ड्रग जो है एंटीहिस्टामिनिक है विद एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी। ये ड्रग जो है एंटीहिस्टामिनिक है, साथ में सीरोटोनिन के रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है और एपेटाइट को भी स्टिमुलेट करा रही है। तीन तीन प्रॉपर्टी रखने वाली ड्रग कौन सी है बताइए? रेंटिडीन है, सिमेटिडीन है, क्लोरफेनाइरामिन है, सिप्रोहेप्टाडिन। तो किसकी बात हो रही है? सिप्रोहेप्टाडिन इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सिप्रोहेप्टाडिन क्या है? एंटीहिस्टामिनिक होती है, साथ साथ में क्या करती है? सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक भी करती है और एपेटाइट को भी स्टिमुलेट कराती है। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लीवोडोपा टू पार्किंसोनिज्म पेशेंट्स? देखिए, पार्किंसंस के जो पेशेंट्स है, पार्किंसंस डिजीज जिनको है, उनको कह रहे हैं क्या रीजन है कार्बिडोपा को लीवोडोपा के साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, क्या रीजन है वो बताना है। देखिए, टू इंक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, तो अगर लीवोडोपा का पेरिफेरी में ही मेटाबॉलिज्म हो गया, डोपामिन बन गया, लीवोडोपा से क्या होता है? डिकार्बोक्सिलेशन होता है इसका और डोपामिन बनता है। डोपामिन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। ओके, तो ये तो गलत हो गया, इसलिए नहीं देते। टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, तो ये बिल्कुल सही है कि लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन ना हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। ओके, तो देखिए इसीलिए देते हैं टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा। ओके, आंसर आपका ऑप्शन 2 आ जाएगा। बाकी 2 इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इन ब्रेन एंड नन। तो हमारा आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? कार्बिडोपा को देते हैं, साथ में कार्बिडोपा जो है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। क्या होता है? पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज, मतलब कि पेरिफेरी में जो लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन होता है उसको इनिबिट कराएगा। ये हमारा कार्बिडोपा, ध्यान रखना है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है कार्बिडोपा। तो इसको देते हैं लीवोडोपा के साथ में पार्किंसंस के पेशेंट्स को। तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड एज एन एंटी अरिथमिक ड्रग। तो देखिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स होते हैं, कौन कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं? एक तो आपका विरापामिल होता है, ओके, विरापामिल होता है, और दूसरा हमारा डिल्टियाजैम होता है। तो ऑप्शंस में देखिए आपको फेलोडिपिन दिया है, डिल्टियाजैम, एम्लोडिपिन, क्लोनिडिन। तो हमारा डिल्टियाजैम आंसर हो जाएगा। ओके, और साथ में विरापामिल भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलर्स इज यूज्ड टू मेक द बल्क ऑफ द टैबलेट? फिलर्स को डायलुवेंट्स भी बोलते हैं, है ना। तो सिंपल देखिए आंसर ही बता दिया मैंने, तो यही पूछा हुआ आप लोगों से, कौन से फिलर इज यूज्ड टू मेक बल्क ऑफ द टैबलेट? डायलुवेंट, बाइंडर, एडहेसिव या डिसइंटीग्रेंट? तो हमारे ये होते हैं डायलुवेंट होते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, डैश इज द लैटिन टर्म फॉर ए माउथ वॉश। तो माउथ वॉश के लिए आपने लैटिन टर्म बताना है। कोलिरियम है, कोल्यूनेरियम है, ऑरिस्टिली है, कोल्यूटोरियम। तो माउथ वॉश के लिए आपका हो जाएगा कोल्यूटोरियम। कोल्यूटोरियम इज अ लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉश। ध्यान रखना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो लैटिन टर्म्स कुछ लिखिए, ऑरिस्टिली इज ईयर ड्रॉप, कैप्सुला कैप्सूल, कैटाप्लाज्मा इज पोल्टाइस। ओके, इंपॉर्टेंट है। चरटा पाउडर और पल्विस भी पाउडर होता है। कोलिटोरियम माउथ वॉश, कोलिरियम आई वॉश, क्रीम और क्रीम, इमल्शियो इमल्शन, होस्टस ड्रोट इंपॉर्टेंट है। ओके, इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन हो गया, इंसफ्लेशियो इंसफ्लेशन, लिंक्टस का लिंक्टस, लिनीमेंट का लिनीमेंट, और जो है लिकर सोल्यूशन, लोशियो लोशन, मिक्सचुरा मिक्सचर, नारिस्टिली नाजल ड्रॉप, नेबुला स्प्रे सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। पेस्टा पेस्ट, पिलुला पिल, सोल्यूशन सोल्यूशन, सपोजिटोरियम सपोजिटरी, टैबला टैबलेट। ओके, और अनगुएंटम ये ऑइंटमेंट वाला भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग, कोटिंग की ही नॉन यूनिफॉर्मिटी है, कोटिंग यूनिफॉर्मली नहीं है, उसे क्या कहेंगे? लैमिनेशन। तो लेयर्स में टैबलेट जो है सेपरेट हो जाती है। एल से लैमिनेशन, एल से लेयर याद रखते हो। मॉटलिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी कैपिंग और स्टिकिंग दिया है। टेबलेट के डिफेक्ट से सिंपल क्वेश्चन है, टेबलेट के डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हमारा मॉटलिंग हो गया। बाकी और डिफेक्ट रिवाइज कर लीजिए। कैपिंग का मतलब क्या होता है? इट इज पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ
top or bottom of the tablet from the main body of the tablet. This defect is known as capping. Lamination का मतलब layers में separate होना, separation of tablet into two or more distinct layer. Chipping का मतलब होता है breaking of tablet edges. Sticking is refers to tablet material adhered to the die wall. Picking when a small amount of material from tablet is sticking to and being removed from the tablet surface by punch face. Okay. मॉटलिंग मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू द. तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो बैक्टीरिया किल होते हैं वो कौन सा मैकेनिज्म है? देखिए स्टरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है. स्टरलाइजेशन में आप लोग पढ़ते हो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जिसमें आपका हॉट एयर ओवन यूज होता है. मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जिसमें आपका ऑटोक्लेव यूज होता है. ओके, और इसमें कोएगुलेशन होता है. मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में जो होता है कोएगुलेशन होता है. तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का आपने बताया. देखिए रिडक्शन ऑफ सेलुलर इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हैलोजिनेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑक्सीडेशन होता है या प्रेसिपिटेशन. तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा. इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ओके, नेक्स्ट है इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय द डैश मेथड. तो इंजेक्शंस के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड है? कोएगुलेशन है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या हीटिंग. तो इंजेक्शंस के लिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज करेंगे. ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कैप्सूल का साइज आप लोगों से पूछा है. स्मॉलेस्ट को हम लोग 5 से याद रखते हैं और लार्जेस्ट इज 000. ओके, तो ऑप्शंस में देखिए स्मॉलेस्ट आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 5, और इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लार्जेस्ट देखेंगे तो 0 वाला है, वैसे आपका 000 होता है. ओके, नेक्स्ट है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल. तो प्रिस्क्रिप्शन का सिंबल देख लिया आपका RX होता है जिसमें आपका होता है सुपरस्क्रिप्शन, इसका मतलब टेक दो या यू टेक होता है ना. नेक्स्ट है इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी मैने. ओमनी मैने का मतलब बताइए. एट नाइट, अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग. तो ओमनी मैने होता है एवरी मॉर्निंग होता है. ओमनी मैने एवरी मॉर्निंग. ओके, एट नाइट का मतलब होता है नोक्टे. नोक्टे होता है एट नाइट. प्राइमो मैने अर्ली इन द मॉर्निंग, मैने इन द मॉर्निंग होता है. नेक्स्ट है ड्रग. कौन सी ड्रग, विच ड्रग कैन नॉट बी फिल्ड इन द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स. में कौन से टाइप की ड्रग फिल नहीं कर सकते? रिडॉक्स, बेसिक, एसिडिक या हाइग्रोस्कोपिक. तो ये आपकी हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती है, इनको हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में फिल नहीं कर सकते. नेक्स्ट है इन जनरल द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट्स. तो अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट्स, अनकोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा है. 45 मिनट, 60 मिनट्स, 15 या 30 मिनट्स. तो ये होता है आपका कितना? 15 मिनट्स होता है आपका डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड टैबलेट्स. ओके, तो इसकी टेबल भी रिवाइज कर लेना आप लोग. तो यहाँ पर है, मैं देखिए आपको रिवाइज करा देती हूँ. एक तरफ टैबलेट्स के टाइप्स लिखे, एक तरफ डिसइंटीग्रेशन टाइम. डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ डिस्पर्सिबल या सोल्यूबल टैबलेट्स इज 3 मिनट. और सबलिंगुअल टैबलेट्स का 3 मिनट्स होता है. इफरवेसेंट टैबलेट्स का 5 मिनट. अनकोटेड टैबलेट्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था 15 मिनट्स हो जाएगा. फिल्म कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 30 मिनट्स होता है. शुगर कोटेड टैबलेट्स का 60 मिनट्स. एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 3 आवर्स होता है. हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 30 मिनट्स एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम इज 60 मिनट्स. ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लैक मस्टर्ड. तो ब्लैक मस्टर्ड जो होता है इसका आपने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताना है. ओके, तो देखिए ब्लैक मस्टर्ड जो है कौन सी क्लास की ड्रग है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. ब्लैक मस्टर्ड किस में आता है? जो आप आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हो, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में आप एक ही ड्रग पढ़ते हो, ब्लैक मस्टर्ड. ब्लैक मस्टर्ड में क्या सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है. सिनिग्रीन जो किस में? एस ग्लाइकोसाइड्स में आता है. ओके, तो यही पूछा हुआ आपसे. एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो पूछा हुआ है चेरेंटीन, सिनिग्रीन. तो सिनिग्रीन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2. बाकी प्रोनेसिन और अमाइग्डालिन. देखिए प्रोनेसिन और अमाइग्डालिन जो है ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है. क्या है? साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आपके आते हैं प्रोनेसिन और अमाइग्डालिन होता है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2 हो गया. ओके, तो देखिए आपका जो प्रोनेसिन और अमाइग्डालिन क्या है, ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होते हैं. तो प्रोनेसिन तो है आपका वाइल्ड चेरी में प्रेजेंट होता है. किसमें? वाइल्ड चेरी में. और जो आपका अमाइग्डालिन होता है ये बिटर आलमंड में प्रेजेंट होता है. जो आप साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में 2 ही तो पढ़ते हो, एक तो बिटर आलमंड आता है, एक वाइल्ड चेरी आता है. तो बिटर आलमंड में अमाइग्डालिन है और वाइल्ड चेरी में प्रोनेसिन प्रेजेंट होता है. ओके,
तो क्लियर हो गया आपको। एक्टिव कॉन्स्टेंट ब्लैक मस्टर्ड का आपका हो गया सिनिग्रीन, जो एस ग्लाइकोसाइड्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड ब्लैक मस्टर्ड इज यूज्ड एज। तो देखिए आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में हम ब्लैक मस्टर्ड पर जिसमें सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है, तो इसका यूज क्या है? नर्वाइन टॉनिक है, डिमल्सेंट सेडेटिव है, काउंटर इरिटेंट होता है, या स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट होता है? तो इसका जो है आपने यूज बताना है। तो ये क्या होता है? काउंटर इरिटेंट होता है। ओके, ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, काउंटर इरिटेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ सफेद मसाली वन ऑफ द सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। देखिए जब आप लोग सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आपको इनकी ड्रग्स के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन सी ड्रग्स आती है। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में डायोस्कोरिया आता है, सफेद मसाले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, मोमोडिका, सनेगा, क्वेलिया एंड गोखरू, ये सारे आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। तो आपसे सिंपल क्या पूछा है? यूज पूछा है किसका? अभी एक ही ड्रग का, सफेद मसाले का पूछा है, क्या पता अगले क्वेश्चन में आपसे गोखरू का पूछ ले, है ना, किसी का भी यूज पूछ सकते। तो आपको यूज जो है मैंने आपको बता रखा है कि आपको फार्माकोग्नोसी में क्या करना है, ड्रग जो है उसका मेन उसका जो है सोर्स क्या है, और इंपॉर्टेंट ड्रग के सिनोनिम्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसका जो मेन यूज है और फैमिली जो है ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो अभी जो है हमसे सफेद मसाले का पूछा हुआ है। देखिए जनरल टॉनिक दिया, देखिए डायूरेटिक तो हमारा गोखरू होता है। ओके, और गैलेक्टोगोग्यू जो है स्टावरी होता है। ओके, नर्वाइन टॉनिक इज ब्राह्मी। ठीक है, तो बचा क्या? जनरल टॉनिक, जो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो स्टावरी जो है ये जनरल टॉनिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बिटर आलमंड। तो मैंने अभी आपको बताया बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी आपके साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में आए। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में आपका बिटर आलमंड आता है। तो आपसे पूछा है इसका सोर्स क्या है। देखिए ड्राइड बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना, ड्राइड राइप सीड ऑफ प्रूनस अमाइगडालस। देखिए बिटर आलमंड में मैंने आपको बताया था अमाइगडालिन प्रेजेंट है, तो वो अमाइगडालिन यहीं से, अमाइगडालस से हम अमाइगडालिन याद करते हैं, है ना। तो इसका यही सोर्स है, ड्राइड राइप सीड ऑफ प्रूनस अमाइगडालस। और फैमिली जो है दोनों की फैमिली, बिटर आलमंड की और वाइल्ड चेरी दोनों की फैमिली रोजेसी याद करते हो आप लोग, है ना, फैमिली रोजेसी होती है। बाकी ड्राइड फ्रूट ऑफ फैगोपेरम दिया है और ड्राइड रैप्सिड ऑफ ब्रासिका निग्रा दिया है। तो जो है आपका ये ब्रासिका निग्रा तो आपका जो वो ब्लैक मस्टर्ड है ना, ब्लैक मस्टर्ड का ही सोर्स है, जो आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स में मैंने आप लोगों को बताया, है ना। तो हमारा जो है इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन जो है 2 राइट हो गया। और ये ड्राइड बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना जो दिया है, ये वाला सोर्स किसका है? ये जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में एक तो बिटर आलमंड है, एक दूसरा वाइल्ड चेरी है ना, वाइल्ड चेरी का सोर्स होता है ड्राइड बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना, और फैमिली वही आपकी रोजेसी जो बिटर आलमंड की होती है, फैमिली दोनों की सेम है। ओके, तो ये आपको याद हो गया और आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो गया। ओके, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया सेना। अब देखिए सेना जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की सेना के बारे में बात करें तो इसमें एक तो आपकी इंडियन सेना आती है, टिनेवेली सेना भी जिसको बोलते हैं, और एक आपकी अलेक्जेंडर सेना आती है। इंडियन सेना का सोर्स होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया। ओके, और जो अलेक्जेंड्रिया सेना होती है केशिया एक्यूटिफोलिया होता है, और फैमिली सेना की हमें पता ही है लेग्यूमिनोसी होती है। ओके, तो आपका जो है देख लीजिए ऑप्शन केशिया ऑरिकुलाटा, केशिया एंगुस्टिफोलिया, ओबोवाटा या एक्यूटिफोलिया। आंसर अलेक्जेंडर सेना का ऑप्शन 4 केशिया एक्यूटिफोलिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिक ग्लाइकोसाइड डिजिटालिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज। तो सिनोनिम पूछा हुआ सिंपल डिजिटालिस का, डिजिटालिस को फॉक्स ग्लोव लीव्स भी कहते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा फॉक्स ग्लोव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलो इज एम्प्लॉयड एज अ। देखिए एलो क्या है? एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी तो मेनली आपकी टैनिन्स में देखने को मिलती है ना, जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स। बिटर टॉनिक दिया, सेडेटिव दिया, परगेटिव दिया है। तो अलो क्या है आपकी? परगेटिव। जो हमने बताया कि आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड सेना, अलो, रिबार्ब, कैस्कारा मेनली क्या होते हैं? परगेटिव एक्शन शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एथोडा वसिका अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड। देखिए एथोडा वसिका जो होता है ये कौन सी क्लास की ड्रग है? तो पहले तो सोर्स किसका है? वस्का का सोर्स होता है एथोडा वसिका। एकेंथेसी जो है इसकी क्या होती है? फैमिली होता है एकेंथेसी। तो देखिए कौन सी क्लास की? जो आपका क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स होते हैं ना, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स, उसमें आपका वस्का आता है, वस्का का सोर्स है एथोडा वसिका, एकेंथेसी फैमिली होती है, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स की ड्रग है। सिंपल ऑप्शन जो है ए हो गया, 1 हो गया क्विनाजोलिन। बाकी आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स की ड्रग बता दीजिए कौन कौन सी होती है, एग्जाम में क्या पता इसके ऊपर पूछ ले। तो इसमें ओपियम, क्यूरारे, आइपिकेक, बर्बेरिस, हाइड्रेस्टिस आता है। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका कौन सा आता है? जो जिसमें क्विनिन प्रेजेंट होता है, सिनकोना, है ना,
सिनकोना और कैम्टोथिका 2 ड्रग आती है। इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका एर्गट आता है, रुवोल्फी आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है, नक्सवोमिका आता है, विनका आता है। ये आपके इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आईपीकैक। अभी आईपीकैक कौन सी क्लास में बताई मैंने? अभी आपको आइसोक्विनोलिन जो अल्कलॉइड्स है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में मैंने आपको बताया आईपीकैक आता है। सिफेलिस आईपीकैक की सोर्स होता है। आईपीकैक की फैमिली अगर हमसे पूछ ले तो कौन सी होती है? रुबिएसी होती है, जो आपकी सिनकोना की भी होती है, पेलकटेच की भी होती है। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? देखिए आईपीकैक जो होता है ये स्टिमुलेंट है, एमिटिक है, सेडेटिव है, कार्मिनेटिव है। तो जो एमिसिस कराने के लिए यूज करते हैं तो ये एज एमिटिक यूज होता है आईपीकैक। ओके, और ये एक्सपेक्टोरेंट भी होता है और ये एमिटिक भी है। तो हमारे ऑप्शन में आपको जो है एमिटिक दिया है, तो आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा एमिटिक। तो आईपीकैक में ना इसमें एमिटिन और सिफेलिन जो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद रखने, एमिटिन और सिफेलिन जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, एमिटिन और सिफेलिन। ओके, और ये एमिटिक हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। तो मैंने अभी आपको सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग बताई थी, याद कीजिए कौन कौन सी थी? डायस्कोरिया, सफेद मुसारी, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सनेगा, कोयलिया, गोखरू। बताइए कौन सी दे रखी है इसमें? ग्लिसरहिजा, सेना, डिजिटैलिस सैलो। तो आप कहेंगे मैम इसमें से तो कोई सी भी नहीं है। तो देखिए लिकोरिस जो है इसी को बोलते हैं, इसको मुलेठी बोलते हैं, और इसी को ग्लिसरहिजा, इसका सोर्स क्या? ग्लिसरहिजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली होती है, इसी को ग्लिसरहिजा बोलते हैं। ओके, तो हमारा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लिसराइजा। आई सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली है। सेना आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के डिजिटैलिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, और आप एलो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में ही हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्फर कंपाउंड विच इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट इन शैम्पू। शैम्पू में कौन सा सल्फर कंपाउंड है? देखिए, एंड लोशंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ एंड सीबोरिक डर्मेटाइटिस। तो एंटी डैंड्रफ हम कौन सा पढ़ते हैं? सल्फर का कौन सा कंपाउंड है? सिलीनियम सल्फाइड होता है ना, सिलीनियम सल्फाइड। देखिए आपको ऑप्शन 1 में ही सिलीनियम सल्फाइड दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा सिलीनियम सल्फाइड। बाकी स्ट्रोंटियम सल्फाइड है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, सोडियम बाइसल्फाइड। तो सल्फर कंपाउंड जो एंटी डैंड्रफ होता है ना वो सिलीनियम सल्फाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस एंड यूज इंट्रावीनियसली। तो इसमें से कौन सा आपका फॉलोइंग इज यूज फॉर द, ये जो कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, सिस्टोसोमियासिस मतलब कि काला आजार के लिए यूज करते हैं, और इंट्रावीनियसली दिया जाता है। तो ये आपका देखिए एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट है, पोटाशियम आयोडाइड है, अमोनियम कार्बोनेट है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड है। तो आपका एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट जो टार्टर एमिटिक जो होता है, ये ही आपका सिस्टोसोमियासिस के लिए यूज किया जाता है, और इंट्रावीनसली यूज करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पीएच इज इक्वल टू पीकेए। कह रहे पीएच है जो पीकेए होता है उसके इक्वल होता है। कहां पर, कब इक्वल होगा? पीएच 7 पर, पीएच 14 पर, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट एंड न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर ये इक्वल होते हैं दोनों। ओके, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है केमिकल नेम बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रोचेले सॉल्ट इज केमिकली, रोचेले सॉल्ट क्या होता है? सोडियम मेटाफॉस्फेट दिया है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड दिया, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इज रोचेले सॉल्ट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 50 बेडेड हॉस्पिटल्स। के लिए कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है बताइए? 4 फार्मासिस्ट, 3, 5 या 2। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है? तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए चाहिए कितने? 3 फार्मासिस्ट। ओके, तो ये भी टेबल आपको पता होनी चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेना। देखिए 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए आपको 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 10 फार्मासिस्ट एंड 500 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 15 फार्मासिस्ट। ओके, जैसे ओपीडी रेफर्स टू, तो आजकल ना फुल फॉर्म पे भी बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, तो ओपीडी आपका होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो ओपीडी ऑप्शन बी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ डोमेस्टिक कैट, वाइल्ड कैट, हॉर्स या शीप। तो कैटगट होती है इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ, तो किसकी इंटेस्टाइन से बनती है कैटगट? शीप की इंटेस्टाइन से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स सच एज एम्पिसिलिन। तो फूड की प्रेजेंस में जो एम्पिसिलिन का एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा, फर्स्ट रिड्यूस देन इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन रिड्यूस एंड रिड्यूस। तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन जो है एम्पिसिलिन का आपका फूड की प्रेजेंस में रिड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट है हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स आर ऑल्सो नोन एज आर्टरी फोर्सेप्स, स्वैब होल्डिंग फोर्सेप्स, मोहिनन फोर्सेप्स या ऑर्डिनरी फोर्सेप्स। तो हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स आर ऑल्सो नोन एज आर्टरी फोर्सेप्स।
फोर्सेप्स, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स को आर्टरी फोर्सेप्स भी कहते हैं। दिस आर यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड फ्लो। मतलब पार्ट ऑफ आई इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो आई के पार्ट में सारे एक को छोड़ के स्टेपीज, कॉर्निया, लेंस, प्यूपल। तो स्टेपीज कहाँ पढ़ते हो, तो ईयर ओसिकल्स में आते हैं, ईयर की बोन होते हैं, तो ईयर का पार्ट हो गया ये, तो है ना, जो मिडल ईयर में जो स्मॉलेस्ट बोन होता है स्टेपीज, उसकी बात हो रही है, मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। आपने एक्सेप्ट बताना था, बाकी कॉर्निया, लेंस, प्यूपिल आई के पार्ट होते हैं। जैसे वेयर इज पोप्लिटियल आर्टरी लोकेटेड, बिहाइंड नी, बिहाइंड एल्बो, पेल्विक कैविटी या सोल ऑफ फुट। तो ये पोप्लिटियल आर्टरी कहाँ होती है, बिहाइंड नी के पीछे होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए पोप्लिटियल जो आर्टरी है प्राइमरी वस्कुलर सप्लाई होते हैं इन द रीजन ऑफ नी एंड लोअर लेग में। नेक्स्ट सीमेंटम इज प्रेजेंट इन, तो सीमेंटम कहाँ प्रेजेंट है, ओरल टिश्यू में, टीथ इनसाइड गम, टीथ आउटसाइड गम है, टीथ इनसाइड गम है, टंग। ठीक है, तो जो सीमेंटम प्रेजेंट है टीथ इनसाइड गम। ओके, ये ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए सीमेंटम स्पेशलाइज्ड कैल्सिफाइड सब्सटेंस होता है कवरिंग द रूट ऑफ द टीथ, टीथ की जो रूट है ना उसको कवर करता है ये। जैसे स्केलिंग ऑफ टूथ, टूथ की स्केलिंग का मतलब बताइए, रिमूवल ऑफ क्राउन, कटिंग टूथ, फिलिंग ऑफ कैविटी, रिमूवल ऑफ टार्टर। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन डी, रिमूवल ऑफ टार्टर होता है। ओके, देखिए टीथ स्केलिंग में क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस वेयर द प्लेग एंड टार्टर ऑन द टीथ आर रिमूव। ठीक है, तो ये होता है टीथ स्केलिंग। जैसे एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, सलाइवा का एंजाइम बताइए कौन सा है, ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है, पेप्सिन या नन। तो सलाइवा में अमाइलेज पढ़ते हो ना, सलाइवरी अमाइलेज होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर, तो फिक्स्ड शॉप लार्ज जो स्केल रिटेलर नहीं है, स्पेशलिटी शॉप है, हायर परचेज शॉप है, मेल ऑर्डर बिजनेस, कोऑपरेटिव स्टोर। तो जो है फिक्स स्टॉप लार्ज स्केल रिटेलर में आपका स्पेशलिटी शॉप नहीं आता, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जैसे मेथड इन विच कोड इज असाइन टू स्टोर आइटम फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड ब्लॉक मेथड, निमोनिक मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड या अल्फा न्यूमेरिक मेथड। तो ये होता है आपका निमोनिक मेथड में आता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे व्हाट इज दैट पार्टनर कॉल्ड एज हु हैज नीदर कॉन्ट्रीब्यूटेड एनी कैपिटल टू द फर्म, nor take part in the management of firm but talks to the outsider to create an impression that he is partner of the firm। तो कौन से टाइप के पार्टनर की बात हो रही है, पार्टनर बाय एस्टोपल, स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो ये होते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल होते हैं। तो ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टनर्स आपको सारे पढ़ लेना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स ऑफ वन कंट्री टू एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्री। देखिए एक कंट्री से गुड का इंपोर्ट करा, उसको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया, इसे क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट करे एंट्री पोर्ट या एक्स्ट्रा पोर्ट। तो ये देखिए एंट्री पोर्ट होता है कि एक कंट्री से आपने इंपोर्ट करा दूसरी को एक्सपोर्ट कर दिया, दिस इज एंट्री पोर्ट ट्रेड होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड एक बार देख लीजिए, एक तो आपकी इंटरनल ट्रेड होती है और एक इंटरनेशनल ट्रेड होती है। इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। तो इसमें आपका होलसेल और रिटेल आता है। होलसेल में क्या हो जाएगा, सेल ऑफ गुड्स इट इन कंपैरेटिवली लार्ज क्वांटिटी, ओके, टू दोज टेंडर्स हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिटेलर्स। ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटी में आपका होलसेल ट्रेड हो जाएगा। रिटेल में क्या हो जाएगा, इन दिस ट्रेड रिटेलर सप्लाई रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटी एज पर देयर नीड्स। ठीक है, ये आपका रिटेल ट्रेड हो गया। फिर आपका इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड भी कहेंगे इसको। इंटरनेशनल ट्रेड में मतलब क्या हो गया इसका, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन सिटीजन, बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ओके, तो इसमें डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व होती है। तो इसमें आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आता है। इंपोर्ट ट्रेड में आ जाएगा व्हेन ट्रेडर ऑफ वन कंट्री परचेज गुड फ्रॉम द ट्रेडर ऑफ अदर कंट्री, तो ये इंपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट में क्या करेगा, ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल करेगा गुड्स को ट्रेडर ऑफ अदर कंट्री, तो ये आपका एक्सपोर्ट ट्रेड हो जाएगा। और एंट्री पोर्ट में क्या करा, एक से इंपोर्ट करा दूसरे को एक्सपोर्ट कर दिया। व्हेन ट्रेडर परचेज गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, एक से तो हमने इंपोर्ट कर लिया, एंड सेल्स द सेम गुड्स टू अदर कंट्री, तो ये आपका एंट्री पोर्ट जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज होम ट्रेड। तो मैंने अभी आपको बताया होम ट्रेड कौन सा है, देखिए फॉरेन एजेंट है, एक्सपोर्ट ट्रेड है, या इंपोर्ट मर्चेंट है, या मैन्युफैक्चरर। तो इसमें से बताइए कौन सा हो सकता है। तो इसका तो फॉरेन एजेंट नहीं होगा, एक्सपोर्ट ट्रेड भी नहीं होगा,
इम्पोर्ट भी नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरर ही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज बाय रिकेट्सिया, तो इनमें से कौन सी डिजीज है रिकेट्सिया कोज नहीं कर रहा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी रिकेट्सियल है, कौन सी फंगल डिजीज है, तो इस आपको सारी पता होनी चाहिए। तो रिकेट्सिया के थ्रू कोज नहीं होती, कौन सी ट्रेंच फीवर, क्यू फीवर, टाइफस या काला आजार, तो कौन सी है जो रिकेट्सियल डिजीज नहीं है, तो कौन सी नहीं है, काला आजार नहीं है रिकेट्सियल डिजीज। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन डिजीज इज नॉट कोज बाय फंजाई। फंजाई देखिए एथलीट फूड तो कोज कराती है, अभी एक एग्जाम में पूछ भी लिया है ना, ये रिंग वोम है, बाकी फिलेरियासिस धोबीज, तो ये फिलेरियासिस कोज नहीं कराएगी फंजाई, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा फिलेरियासिस। नेक्स्ट व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड बताना है, 14 to 21 डेज, 1 to 2 डेज, 12 to 24 आवर्स, 50 to 60 डेज। तो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड इज 14 to 21 डेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल वैक्सीन नहीं है। देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो की ओरल पोलियो वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, बीसीजी या रुबेला। देखिए बीसीजी मैं आपको बताती हूँ, बी से बीसीजी और बी से ही आपको बैक्टीरियल याद रखना है। लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्वारिन। तो आंसर ऑप्शन सी ही हो गया। आपसे नोट पूछा था तो वायरल वैक्सीन कौन सी नहीं है, बीसीजी जो है वायरल ना होकर बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। ओके नेक्स्ट कोबाल्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो कोबाल्ट किस में प्रेजेंट है, नायासिन में, विटामिन B12 में, बायोटिन है, फोलिक एसिड। देखिए विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनो कोबाल अमीन, साइनो कोबाल अमीन, मतलब इसमें कोबाल्ट नाम से पता लग रहा है इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है, तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। नायासिन दिया है, बाकी बायोटिन, फोलिक एसिड, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इंट्राथीकल है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रावीनस है, रेक्टल। तो पेरेंट्रल में देखिए इंट्राथीकल आ जाएगा, सबक्यूटेनियस भी आता है, इंट्रावीनस भी आता है, आंसर क्या हो गया, रेक्टल सपोजिटरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरल ड्रग, बतानी है कौन सी है, नेल्फिनाविर है, लिंकोमाइसिन है, निमोराजोल है, आइसोनियाजिड। तो एंटीवायरल सिंपल आपका नेल्फिनाविर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नियोस्टिग्मिन इज यूज ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो नियोस्टिग्मिन किसके लिए यूज करेंगे, यूरिनरी इनकंटिनेंस के लिए, मायसीनिया ग्रेविस के लिए, स्ट्रोक के लिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो नियोस्टिग्मिन जो है मेनली आपका किसके लिए यूज होता है, मायसीनिया ग्रेविस के लिए, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रानिक्सामिक एसिड क्या है, एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट है, फिब्रिनोलिटिक होता है, एंटी प्लेटलेट होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है, तो ये क्या होता है, एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट होता है, ट्रानिक्सामिक एसिड होता है। देखिए एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स जो होते हैं क्या करते हैं, ये इनिबिट कराते हैं प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेशन को एंड डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट, मतलब क्लोट को टूटने नहीं देते, ये एंटी फिब्रिनोलिटिक है, मतलब फिब्रिनोलिटिक्स के ऑपोजिट काम कर रहे हैं ये। तो इनके एग्जांपल्स में आपका एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड आता है, ट्रानिक्सामिक एसिड और एप्रोटिनिन आता है। ओके नेक्स्ट है एन एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर, तो एंटी मलेरियल ड्रग जिसमें एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर है वो आपकी क्विनीन है, आर्टिमिसनिन है, डॉक्सीसाइक्लिन, साइक्लोग्वानिल, तो आपकी कौन सी है, आर्टिमिसनिन होती है, ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, में कौन सी ड्रग देंगे, पिलोकार्पिन, एस्टाइलकोलिन, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन। तो इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।